हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट के लिए है। आई होप आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं कुछ पॉइंट्स जो बता रही हूँ आपको, वो मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है तो उसके ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एक तो इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है, चेक 6 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसके एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा और इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है वो भी ज़रूर करिएगा। और आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी ज़रूर करिएगा कि ये बताना है हमको कि दीज आर कंपोजिट नंबर और नॉट। ये ऐसे करके आपको ये सारे एग्जाम्पल्स इसके करने हैं। HCF LCM आपको आना चाहिए, किस तरह से निकाला है। मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है HCF LCM फाइंड आउट करने की, कि किस तरह से HCF LCM फाइंड आउट किए जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। और प्लस इस तरह का जो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो ज़रूर करिए। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM तो आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूट P इज़ इरेशनल, ये भी आपको तैयार रखना है। रूट P इज़ इरेशनल मीन्स आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरह से जो भी होगा, कभी कभी रूट P भी आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है कि इज़ इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। रूट P प्लस रूट Q टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इरेशनल हैं, ये भी प्रूव करने हैं। लाइक रूट 2 प्लस रूट 3, ओके। A प्लस रूट P इज़ इरेशनल, लाइक 2 प्लस रूट 5 इज़ इरेशनल। ये इस तरह के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपको चैप्टर 1 में से प्रिपेयर करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे चैप्टर ज़रूर तैयार कर लीजिए। अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देने जा रही हूँ चैप्टर 2 का, जो कि है पॉलिनॉमियल। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसका मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके बाद। तो पॉलिनॉमियल्स लेसन 2 क्लास 10th का है। इसमें देखिए, बेसिकली पॉलिनॉमियल्स आप क्लास 9th में पूरा सेकेंड चैप्टर करके आ चुके हैं, जिसमें 5 एक्सरसाइजेस थी। उसमें आपने डिग्री भी बताई थी, कोफिशिएंट भी बताया था, उसमें आपने फैक्टराइजेशन भी किया था, जो इस साल 9th में पॉलिनॉमियल्स में इंक्लूडेड नहीं है। बट फैक्टराइजेशन जो इस साल 9th में है स्टूडेंट, उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ, उनको भी आप बोलिएगा कि अपना फैक्टराइजेशन तो हर हाल में स्ट्रॉन्ग रखिए। 8th में वो पढ़ के आ चुके हैं, 9th में पॉलिनॉमियल में फैक्टराइजेशन इंक्लूडेड नहीं है। तो लेकिन फैक्टराइजेशन ऐसा टॉपिक है जो आगे हर जगह काम आता है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। और आप जो अब 10th में स्टूडेंट्स हैं, आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, चैप्टर 2 में सारी तरह के फैक्टराइजेशन आपने ऑलमोस्ट किए हैं, तो वो काम आएंगे हमारे रूट्स निकालने में। चलिए बात करते हैं हम पॉलिनॉमियल्स के। एक डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डिग्री क्या होता था? जो हाईएस्ट पावर होती थी वेरिएबल की, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती थी तो वो लीनियर कहलाता था, लीनियर इक्वेशन। डिग्री अगर 2 होती थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता था। डिग्री अगर 3 होती थी किसी भी पॉलिनॉमियल की तो वो क्यूबिक कहलाता था। इस तरह से और आगे भी चलते थे। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का तो एक एग्जांपल ये है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। तो 1 वाला लीनियर हो गया, 2 वाला आपका क्वाड्रेटिक हो गया और 3 वाला आपका क्यूबिक हो गया। तो एक चीज़ और ध्यान कर लीजिए, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए, लीनियर पेयर है तो वेरिएबल का रूट जो है वो वैल्यू जो है वो एक ही आएगी, ओके। क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 आएंगे। जितनी पावर होती मीन्स जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स हमें मिलते हैं। डिग्री 3 है तो रूट्स हमें 3 मिलेंगे, ओके। इस चीज़ का देख लीजिए। डिग्री 1 है तो वी विल हैव 1 रूट, एंड डिग्री 2 तो 2 रूट्स आना ही आना है, ओके। तो इसमें स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उनका रिलेशन होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. Let its root be alpha and beta. This is alpha and this is beta.
बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स तो आएंगे ही। मैंने बोला था अगर डिग्री 2 है मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स तो आते ही हैं। तो वो रूट्स मैंने लिए हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, अब इसमें जो प्रोसेस चलता है वो चलता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा और उसका जनरल फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए को हम बोलते हैं, जैसे कि बी क्या है आपका एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उसको मैंने जनरल फॉर्म में भी यहाँ लिख दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ओके, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज सी इज कॉन्स्टेंट टर्म, ओके, एंड ए इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो मैंने जनरल यहाँ पर लिख दिया है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स ये दोनों टर्म्स ही लेकर आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स को लेकर ही, मतलब ये बेस आपका ये है आपका चैप्टर का। ओके, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स याद रखिएगा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जनरल फॉर्मूला है सी अपॉन ए और यू कैन से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं एक इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज। अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी रूट्स गिवन है और कहा जा रहा है राइट द पॉलिनोमियल, तो उसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, मीन्स उनका सम किया जाएगा रूट्स का और एक्स के साथ लगा दिया जाएगा और कांस्टेंट टर्म हो गई उनका प्रोडक्ट। ओके, कोई भी एक कांस्टेंट है। ओके, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली करना क्या है। ओके, ये तो बात करी मैंने आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अभी मैं बात करने जा रही हूँ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 3 होती है ऑब्वियसली, तो इसके 3 रूट्स होंगे। लेट द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो फिर से इसमें वही सम ऑफ रूट्स लिया जाएगा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए इस बार क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, and now the next is product of roots. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा इस बार, उसमें होता था c अपॉन ए, यहाँ पर होगा माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी क्या है, इक्वेशन के हिसाब से माइनस डी है आपका डी है आपका कांस्टेंट टर्म और a है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। वही मैंने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक एक्स्ट्रा और यहाँ पर होता है कि दो का प्रोडक्ट्स करते हैं, दो रूट्स का प्रोडक्ट करके उनको सम करते हैं, लाइक एल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा एल्फा। तो दिस विल बी सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.2 का अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ जिससे कि ईजी हो जाए आपको यूज़ करना इनका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, देखिए फाइंड द जीरोज पे ध्यान दीजिए। फाइंड द जीरोज मीन्स यू हैव टू फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फैक्टराइजेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत चीज़ों में काम आता है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए फैक्टराइजेशन तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इन केस आपको अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैं उसका एक क्लास प्रोवाइड कर दूँगी, मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँगी जिससे आपको, और मैंने किया भी है, फैक्टराइजेशन का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, यू जस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो। फिलहाल इसमें जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्प्लिटिंग द मिड टर्म, यू पीपल मस्ट हैव डन इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9। स्प्लिटिंग द मिड टर्म में आपको यूज़ करके मेरा जो फैक्टर्स आए हैं वो x-4 और x+2 आया है। ओके,
x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि x की कौन सी वैल्यू रखकर हमारी ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। ओके तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ जब आपको फैक्टर मिल जाएंगे, यहाँ से आपको लिखना है इधर दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो और दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। या तो ये पूरी टर्म ज़ीरो है या ये पूरी टर्म ज़ीरो है, तभी आंसर हमारा ज़ीरो आया है। अगर x माइनस 4 एक एक करके लेंगे, फिर अगर ये वाला ज़ीरो है तो x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से अगर ये ज़ीरो है मीन्स ये वाला टर्म अगर ज़ीरो है तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। देखिए दो रूट्स आ गए हमारे, 4 एंड माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो रूट मिल गए आपके 4 एंड माइनस 2। अब बात करते हैं वेरीफाई कैसे किए जाएगा, रिलेशनशिप कैसे निकाली जाएगी। देखिए वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का आपका जनरल फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या था, जो एक्स का कोफिशिएंट होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। माइनस बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, माइनस 2। तो यहाँ जब आप माइनस 2 लगाओगे, माइनस बी मीन्स माइनस माइनस 2 विच बिकम्स पॉजिटिव 2। ओके, and a is the constant, is the coefficient of x square and that is 1, that is 1 here. So ये आपका बन गया 2। और इधर हम अपना सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, जो कि हमारे रूट्स थे 4 और माइनस 2, मीन्स दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 बीटा माइनस 2, तो 4 माइनस 2 भी हमें 2 मिल गया, और ऑलरेडी यहाँ पर भी 2 आ रहा था, तो इट मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का देखते हैं। सी अपॉन ए होता था, सी होता था कांस्टेंट टर्म और ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, तो ये इस तरह से हमें माइनस 8 मिल गया, और यहाँ हमने अपना अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया। 4 और माइनस 2 थे अल्फ़ा और बीटा, तो इसे मल्टीप्लाई करके भी हमें माइनस 8 मिल रहा है। मीन्स ये दोनों रिलेशनशिप हमारे वेरीफाई हो गए। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल। अभी दूसरा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, राइट। अब पहले तो आपको इसे नॉर्मल फॉर्म में रखना है। नॉर्मल, देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और ऐसे ही स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर देंगे, बट रिमेंबर वन थिंग, कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। ओके, तो इसको पहले मैंने अरेंज किया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ओके, यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 6। अगर मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मुझे a क्या मिल गया, 6 मिल गया, b माइनस 7 मिल गया, वी हैव टू टेक द साइन ऑल्सो, एंड c हमें माइनस 3 मिल गया। वो यहाँ लिखना ज़रूरी है क्योंकि आगे रिलेशनशिप हमें देखनी पड़ेगी। नाउ अगेन स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके मुझे ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया है 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। पहले एक ब्रैकेट को 0 रखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 रखेंगे, और हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मीन्स हमें दो रूट्स मिल गए इक्वेशन के। अब इससे हम वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स करेंगे। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर हमने अपने रूट्स लगाए हैं। पहला रूट ये था, दूसरा रूट ये था, होता अल्फ़ा प्लस बीटा है, बट एक नेगेटिव था, एक रूट नेगेटिव था, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। 3/2 माइनस 1/3, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसमें अल्फ़ा पहला रूट और बीटा दूसरा रूट हो गया। ओके, इसको सॉल्व करके मुझे 7/6 लिखा, और इधर हमारा माइनस बी अपॉन ए लेकर चले तो माइनस बी अपॉन ए, बी हमारा माइनस 7 था, ओके, और ए हमारा 6 था, तो ये हमें 7/6 मिल गया, जो हमारा फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जनरल फॉर्मूला लगाया, सी अपॉन ए। सी था माइनस 3, ए 6 था, सॉल्व करके 1/2 आया, और इधर हमने अपने अल्फ़ा और बीटा भी लगा दिए। अल्फ़ा और बीटा मीन्स दो रूट्स जो मिले हैं आपको, वो लगाने के बाद भी हमको माइनस 1/2 मिल रहा है, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया। आई होप ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, ये कैसे किए जाते हैं। ज़ीरोज़ की जब बात करते हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द, यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन। वो फैक्टराइजेशन से ही आपको रूट्स मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ करा हुआ है। 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको अलग तरीके से फैक्टराइज किया है। इसमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी चल सकता है, ऐसा नहीं है।
सबसे पहले तो आप लोग इसको जनरल फॉर्म में लिखे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में ये काम आती हैं। ओके अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू पीपल हैव टू राइट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। ओके सो यहाँ ये मुझे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिली है, जैसे हम 2 बार लिखकर 2x - 1 2x - 1 और हमें x की वैल्यू 1/2 मिल गई है, क्योंकि रूट्स 2 होते हैं तो इसलिए 1/2 और रूट्स हमारे सेम हैं। इस केस में दोनों रूट्स सेम हैं। फिर से वही वेरिफिकेशन किया, सम ऑफ रूट्स का जनरल फॉर्मूला लिखा -b/a, b की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई एंड वी गॉट 1। हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, दैट इज़ 2 रूट्स। इन दोनों को प्लस करके भी हमें 1 मिला है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। c/a 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा यूज़ किया, मींस दोनों रूट्स यूज़ किए, और यहाँ मैंने c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4 लगा दी। यहाँ से देखिए c 1 है, a 4 है, तो ये भी 1/4 मिला, और अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करके भी हमें 1/4 मिला। तो हैंस दिस इज़ वेरीफाइड। तो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 2.2। ओके इसके बाद हम और एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, जिसमें मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जहाँ से जो एग्जाम्पल आपको लेसन 1 का लेसन 2 का मिलता है उसे कॉपी डाउन करिए एंड ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस। Till then, bye bye. See you in the next video.